तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कांगचू काफी तेजी से भाग रही होती है। वहीं पर उसके हाथ में एक जेड होता है और कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वह अपने हाथ में मौजूद स्पीयर को फेंकते हुए कांगचू को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर कांगचू बोल रही होती है, यह बस एक मामूली सा पत्थर है, तो क्या तुम इसके लिए मेरी जान लेना चाहते हो? पर वह सभी लोग कांगचू की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और एक साथ कई सारे स्पीयर्स कांगचू की ओर फेंकते हैं, जो देखते ही कांगचू अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पर तभी वह नोटिस करती है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर वहां पर खत्म हो चुकी होती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह जंप करते हुए उनके अटैक से वहां पर बचती है। अब वह सभी लोग कांगचू के पास आ चुके होते हैं और अब वह लोग कांगचू को मारने ही वाले होते हैं कि तभी कांगचू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मुझे यह करने के लिए मजबूर किया है, तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने होली पावर का यूज करती है, पर तभी वह देखती है कि उसकी होली पावर भी उस जगह पर काम नहीं कर रही होती है। अब यह देखते ही वह दोबारा से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी ओर हमें सुयांग को बाकी सभी लोगों के साथ दिखाया जाता है। वहीं पर डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है, हम लोग पिछले कई घंटों से यहाँ पर घूम रहे हैं पर अब तक हमें एक भी इंसान देखने को नहीं मिला है, तो आखिर सभी लोग कहाँ चले गए? दूसरी ओर सांगनिंग वहाँ पर चारों ओर मौजूद प्लांट्स को देख रही होती है और अब वह बोलती है कि यह सभी बहुत ही ज्यादा रेयर प्लांट है, जिनका यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन बनाया जा सकता है, पर यहाँ पर इन सभी प्लांट्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ना के बराबर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सुयांग बोलता है, नहीं तुम गलत बोल रही हो, इन सभी प्लांट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तभी कांगचू भागते हुए उनके पास आ जाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। यह देखते ही सुयांग बोलता है, तुम्हारे पास होली पावर है पर इसके बावजूद तुम उन मामूली लोगों से डरकर भाग रही हो। तभी वह सभी लोग कांगचू के ऊपर अटैक करते हैं, पर कॉमेट बीच में आते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी के दौरान कांगचू के हाथ में मौजूद जेड भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर कॉमेट काफी ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि मेरी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वह सभी लोग दोबारा से कांगचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर कॉमेट अपने एक ही अटैक में उन सभी लोगों को घायल कर देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अब डीमन एम्परर हंसते हुए बोलने लगता है, यह सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो क्या सच में सिक्स्थ मेरिडियन भी अपर रेलम का एक हिस्सा है? तभी कांगचू उस जेड को उठाते हुए सुयांग के पास लेकर आती है और बोलती है कि यह सभी लोग इस जेड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो देखकर मैंने इस जेड को उठा लिया। यह देखकर यह सभी लोग गुस्सा हो गए और मुझे मारने की कोशिश करने लगे। तभी डीमन एम्परर उस जेड को देखते हुए बोलता है, यह तो केओस स्टोन है और इस छोटे से केओस स्टोन के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन की एनर्जी है, और आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा कीमती चीज कहां से मिली? और अगर सिक्स्थ मेरिडियन में इतनी ज्यादा पावरफुल चीज मौजूद है, इसके बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोग इतने ज्यादा कमजोर कैसे हैं? तभी वहां पर खड़े उस ट्राइब के सभी लोग अपनी भाषा में वहां पर कुछ आपस में बात करने लगते हैं, जो देखते ही डीमन एम्परर बोलता है, आखिर यह लोग अब किस भाषा में बात कर रहे हैं? पर वहां पर कांगचू को थोड़ी बहुत वह भाषा समझ में आ रही होती है, जो देखकर सांगनिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, तो क्या तुम्हें यह लैंग्वेज बोलना आता है? कांगचू बोलती है, नहीं, मैंने एंसेस्टर कांग की बुक में इस लैंग्वेज के 1-2 शब्दों को पढ़ा था। यह बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के टाइम पर भी इस लैंग्वेज का कहीं पर यूज होता होगा। अभी वह सभी लोग कांगचू को देखकर अपनी लैंग्वेज में कुछ चिल्लाने लगते हैं, जो सुनते ही कांगचू गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं एक वांटेड हूँ? क्या तुम्हारे प्रीस्ट ने? मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारा प्रीस्ट है कौन? तभी एक पर्सन उन सभी के बीच से निकलकर बाहर आता है और यह पर्सन सुआनगू ट्राइब का लिटिल प्रीस्ट है। अब वह प्रीस्ट आगे बढ़ते हुए अपने सभी साथियों को उन लोगों पर अटैक करने के लिए बोलता है। तभी एक पर्सन प्रीस्ट के पास जाते हुए उसे बताता है कि किस तरह थोड़ी देर पहले कॉमेट ने अपने एक ही अटैक में उन सभी लोगों को घायल कर दिया था।
दूसरी ओर डीमन एम्परर उस प्रीस्ट के कपड़ों के ऊपर लगे गए जेड और प्रिल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि इसके पास इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद है कि इन्हें रिफाइन करके यह एक ट्रू गॉड बन सकता है, पर इसके बावजूद यह सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं। दूसरी ओर वह प्रीस्ट अपने साथी की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को लेकर काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। अब हमें सुआंगू ट्राइब का मेन अल्टार दिखाया जाता है, जहां पर ट्राइब का हाई प्रीस्ट खड़ा होता है और अब वह अपने सभी फॉलोवर्स से वहां पर अपनी भाषा में कुछ बोल रहा होता है। तभी लिटिल प्रीस्ट भागते हुए अपने सभी साथियों के साथ हाई प्रीस्ट के पास आता है और अब तक उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह उस बारे में हाई प्रीस्ट को बताता है, जो सुनकर हाई प्रीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सुयांग अपने सभी साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जो देखते ही हाई प्रीस्ट आगे बढ़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर सुयांग और उसके सभी साथी हाई प्रीस्ट को इग्नोर करते हुए अल्टार के ऊपर रखे गए काफी ज्यादा मात्रा में केओस स्टोन को देखने लगते हैं और अब वह लोग उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। यह देखते ही हाई प्रीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने दो सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर को आगे बुलाते हुए उन्हें उन लोगों पर अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही एक पर्सन काफी तेजी से कॉमेट के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक का कॉमेट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और कॉमेट उसे अपने एक ही थप्पड़ में दूर फेंक देता है और बोलने लगता है कि इस जगह पर आने के बाद मेरी 90% पावर खत्म हो गई है, पर फिर भी मैं काफी आसानी से इन सभी लोगों को हरा सकता हूं। यह बोलते हुए वह दूसरे वॉरियर पर भी अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है और अब वह भी अल्टार की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर सुयांग अल्टार की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग सुयांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी सांगनिंग उन सभी को मारते हुए उन्हें घायल कर देती है और अब वह सुयांग के पास आते हुए बोलती है कि मास्टर, इन सभी लोगों के पास कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट बॉडी है और अगर यह लोग कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दे तो जल्द ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स भी मौजूद है, पर इसके बावजूद यह लोग इतने ज्यादा कमजोर कैसे हैं। दूसरी ओर डीमन एम्परर और कांगचू वहां पर पड़े हुए केओस स्टोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लिटिल प्रीस्ट अपने सभी साथियों के साथ सुयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही सुयांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को खुद से दूर फेंक देता है और अब सुयांग के एनर्जी प्रेशर से प्रीस्ट की वहां पर हालत खराब हो जाती है। तभी सुयांग आगे बढ़ते हुए अल्टार के बीचों बीच रखे गए एक होली स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब सभी लोग देखते हैं कि उस होली स्टोन के अंदर एक पर्सन होता है। तभी उस पर्सन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही वहां पर मौजूद ट्राइब के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बो डाउन करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा सुयांग चुपचाप उस पर्सन को देख रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।